जन्म पूर्व की अवस्थाएं क्या होती हैं? तो जन्म पूर्व की अवस्थाओं को प्रसव पूर्व अवस्था या गर्भावस्था भी कहते हैं। यह अवस्था गर्भाधान से जन्म काल तक यानी करीब 280 दिनों की होती है। इस छोटी सी अवधि में बच्चे का विकास मां के गर्भ में सर्वाधिक तेजी के साथ होता है। इस अवस्था में बच्चे का विकास एक सूक्ष्म जीवकोश जैगोट से प्रारंभ होकर 9 महीने के अंदर लगभग 3.5 किलोग्राम के वजन तथा करीब 18 से 20 इंच की लंबाई का होता है। गर्भावस्था में अंगरांकित 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। वो पहला है बीजावस्था, दूसरा भ्रूणावस्था, तीसरा अंतिम गर्भावस्था। बीजावस्था हम जानेंगे। बीजावस्था में बाल विकास की यह आरंभिक अवस्था है जिसकी अवधि गर्भाधान से लेकर 15 दिनों तक की होती है। इस अवस्था में शिशु केवल एक डिंब कोश की तरह होता है जिसे बाहर से कोई पोषण प्राप्त नहीं होता। इसे पोषण प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार के हार्मोन्स की आवश्यकता होती है जो गर्भाशय के अंदर उपयुक्त वातावरण तैयार करते हैं। प्रभाव स्वरूप गर्भाशय की दीवारें मोटी और मुलायम बन जाती हैं और उससे निकलने वाले स्राव से बीजकोश पोषण होता है। दूसरा भ्रूणावस्था क्या होता है? यह अवस्था 2 से 6 सप्ताह तक की रहती है। भ्रूण इस दौरान एक निश्चित रूप ग्रहण करता है और गर्भाशय में उसका निश्चित स्थान हो जाता है। भ्रूण नाभि रज्जु के सहारे मां के शरीर से संबंधित हो जाता है। उसका पोषण इसी रज्जु के द्वारा मां के शरीर से होता है। इस अवस्था में इसमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं और तंत्रिका तंत्र की रूपरेखा भी तैयार हो जाती है। तीसरा है अंतिम गर्भावस्था। यह गर्भाधारण के दूसरे महीने के अंत से लेकर जन्म तक होने तक की अवस्था है। इस अवस्था को गर्भाश शिशु की अवस्था भी कहा जाता है जो 90 महीने के अंत तक चलती है। इस अवस्था में गर्भस्थ शिशु मानव रूप प्राप्त करता है। 5 महीने में वह 10 इंच लंबा और करीब 9 या 10 अंश वजन का हो जाता है। 8वें महीने के अंत तक उसकी लंबाई 16 से 18 इंच और वजन 4 से 5 पाउंड हो जाता है। इस तरह इस अवस्था में गर्भस्थ शिशु का विकास बहुत तेजी से होता है। इस अवस्था में अंगों के आपसी अनुपात भी परिवर्तन होता है। तीसरे महीने के पूर्व बाहों की लंबाई पैरों की अपेक्षा अधिक होती है लेकिन बाद में पैरों की लंबाई बाहों से अधिक हो जाती है। 5वें महीने के अंत तक शिशु का विकास वयस्क के सदृश हो जाता है। 7वें महीने के अंत तक शिशु काफी विकसित हो जाता है। इसलिए 7वें महीने में जन्म लेने के बाद भी बच्चा जिंदा रह सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि गर्भस्थ शिशु का विकास जैविक शारीरिक समृद्धि के रूप में होता है और इस दौरान उसमें ब्रह्मा तथा आंतरिक दोनों तरह की आकृतियों या अंगों का निर्माण हो जाता है। गर्भस्थ शिशु का विकास पूर्णतः मां से प्राप्त पोषण तत्वों पर निर्भर करता है। अतः उस अवस्था में मां की आयु, स्वास्थ्य तथा खान पान गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित करता है। मां के रोग तथा मादक द्रव्यों के सेवन से शिशु पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। अगर अगला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूले ताकि सबसे पहला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू।